नमस्कार फ्रेंड। लेसन 3 का जो क्वेश्चन है तो हम उसको बता रहे हैं। लेसन 3 का क्वेश्चन तो हम आपके पास लेकर आए हैं। लेसन 3 का क्वेश्चन बाल विकास के सिद्धांत का जितने भी क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे सबसे बच्चा में? तो पढ़ाने की उत्सुकता, ए नंबर बोल रहा है धैर्य की दृढ़ता और शिक्षण पद्धति से, और डी नंबर में है अति मानक भाषा पढ़ाने की दक्षता। ठीक है। और सी तो ये हम क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर किसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी है वो अपने आप में कुछ ना कुछ विशिष्ट है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ देखेंगे क्या अर्थ है। पहला, शिक्षार्थी में ना तो कोई विशेष समान विशेषताएं होती है और ना ही कोई उसके लक्ष्य समान होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ चर्चा संभव नहीं। क्या सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है? चर्चा संभव नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो डी नंबर ऑप्शन देखेंगे क्या बोल रहा है कि कोई भी दो शिक्षार्थी, दो तो अगर विद्यार्थी है तो अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं है, तो सबका दिमाग अलग अलग है। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका क्या अर्थ है? तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्नेह, विश्वास, सम्मान, ये सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या चीज का बढ़ावा देगा एक अच्छा अध्यापक? अगर आप एक अध्यापक बन गए तो क्या चीज का बढ़ावा देंगे विद्यार्थी को? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग का, प्रतिद्वंदी का, तटस्थता की भावना का। तो क्या चीज का बढ़ावा देंगे? तो सहयोग का, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सहयोग की भावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। जैसे शिवानी ने एक शिक्षक को क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो तुरंत नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? आप शिक्षक बन चुके हैं, आपसे कोई विद्यार्थी एक क्वेश्चन फट से पूछ दिया, ठीक है, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाए तो क्या करेंगे? तो शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देंगे। अगर आप शिक्षक बन चुके हैं तो आप क्या करेंगे? उसको चुप करा देंगे। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बांट देना चाहिए। क्या उसका ध्यान बांट देंगे? नहीं, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। आप क्या कहेंगे? शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं। आप अगर शिक्षक बन गए हैं तो विद्यार्थी को क्या बोलेंगे? मैं नहीं जानता। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न तत्काल अगर शिक्षक नहीं दे सकता है तो शिक्षक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। अगर बच्चे में जिज्ञासा शांत करना है तो तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो डी नंबर ऑप्शन इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान। तो किसका होना चाहिए? शिक्षक को ज्ञान किसका होना चाहिए? अध्यापन एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, तो इसका साथ का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर की प्रक्रिया का, आर्थिक कारणों का। तो किसका हो जाएगा? बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर क्या बोल रहा है कि विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, यानी विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का
विकास करने के लिए क्या है, करने के लिए। तो पहला ए नंबर ऑप्शन, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, नहीं। शिक्षक श्रम का महत्व पर व्याख्या करेगा, ये भी नहीं। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। सी नंबर बोल रहा है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा, ये डी नंबर नहीं होगा। तो सी नंबर क्या है, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम देने का अवसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, यानी बाल विकास का परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो देखो, मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तनों का परीक्षण करना, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढना, बच्चों में वयस्क वरिष्ठ नागरिकों के साथ समतुल्य के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक से दूसरे सार्थक कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो क्या होगा कि परिभाषा क्या होगा, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है, जो कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, किसी बच्चों के संज्ञानात्मक सामाजिक दूसरे सामर्थ्य कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये डी नंबर। तो इसका 10 क्वेश्चन हम आज लेकर आए थे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कल बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेसन 3 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लेसन 2 से रिलेटेड है। लेसन 2 में हमने 90 क्वेश्चन बनाया था, इसलिए कि 90 क्वेश्चन को बता चुके हैं, उसको देख लें, समझ लें, ठीक है। आने वाले दिसंबर सीटेट के लिए बहुत ही सारे क्वेश्चन उपयोगी है, सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम ला रहे हैं। कोई भी टेट एग्जाम है, सबका प्रीवियस ईयर इसमें दिया गया है।